हेलो विनय भाई। हाँ। फिर से बता सकते हैं क्या? कहाँ से? फिर से बताएंगे। यही मतलब एप्लीकेशन रन स्टार्ट कैसे करें अपना अजूर। हाँ, ठीक। क्रिएट कैसे, क्रिएट के लिए क्रिएट वो कहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से? वीडियो रिकॉर्डिंग भी ये हो गया पूरा नेटवर्क की वजह से। हाँ। ठीक है, देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। सिर्फ लास्ट वन से, लास्ट पेज वाले से, ये वाले इससे पहले वाला। इसके पहले का क्या डिस्कस किया था हमने? नहीं, एप्लीकेशन भी किए थे वहां से। तुमने लॉगिन किए थे आपका। हाँ लॉगिन के बाद जो आपने बताया था ना, प्लस न्यू क्रिएट करके ऑप्शन था हाँ हाँ, लेफ्ट यही हैंड से, साइड में। ठीक है, यही से। ठीक है, होम वापस पेज से बताता हूँ। स्टार्ट करना। ठीक है। होम होम पेज। ठीक है। सुफियन, तुम्हें समझ में आया ना जो जो सीखा है अभी तक? कोई डाउट है, कोई हाँ क्वेश्चन? हाँ। नहीं, डाउट नहीं है मुझे। और एक क्वेश्चन था, स्कूटर लगेगा ना सीखने के लिए? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? लैपटॉप लगेगा ना? लैपटॉप यस यस, लगेगा ना इसके ऑब्वियसली लिए? लैपटॉप लगेगा इसमें। नेक्स्ट वीक तक मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा। हम्म। तो आज और कल के सेशन में लगेगा क्या लैपटॉप नहीं नहीं, कल के अभी तो सेशन नहीं में? लगेगा, अभी फिलहाल के लिए नहीं लगेगा। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तभी वो प्रैक्टिकल्स करने के लिए हाँ। लगेगा, लैपटॉप लगेगा। अच्छा। मैं वही पूछ रहा था, लेनोवो का आ रहा है, लेनोवो V14 का है। ठीक है, चलेगा ना। कोई भी ले वो रहे हो उसमें ना? हो जाएगा ना? हाँ, मतिन मुझे न्यू मुझसे पूछ जनरेशन। रहा था। तो फिर उसमें जो भी अगर हाँ। कॉन्फ़िगरेशन लेटेस्ट प्रोसेसर लेना, रैम जो है 12 GB तक रैम लेना, न्यू और लैपटॉप ही स्टोरेज। है। हाँ हाँ। नहीं, 16 GB रैम है और 256, हाँ, 800 बेस्ट है ना। समथिंग कुछ ये है। प्रोसेसर कौन बेस्ट सा? है ना? आई आई समथिंग कुछ है, और मुझे इतना पता नहीं। मैंने लेटेस्ट फोटो वाला ले निकाला हूँ, लेना, फोटो अच्छा। शेयर करता हूँ तुमको। हम्म। न्यू लैपटॉप है, न्यू लैपटॉप अभी रिसेंटली तो मैंने प्रोसेसर जो है ना, लिया था, तो लेटेस्ट मैं अभी वाला ले दुबई जा लेना। रहा है ना, तो उनको यूज नहीं है। हाँ, हाँ। i5 i7 चल। का आ जाता है, अच्छा। तो वो ले लेना। ओके। ओके। आई थिंक अदर्स आर नॉट चल। गोइंग टू ज्वाइन, शैल वी स्टार्ट? यस प्लीज। ओके। So what we were discussing about the operating system. So there are basically two types of operating system. One is the client operating system, and the second one is server operating system. So we discuss what are the examples of client operating systems. The Windows 8, Windows 10, Windows 7, Windows 11. These are client operating system. And here it is given the list of server operating system. So these are basically old operating system, Windows NT. So we will not discuss this operating system. Starting from Windows 2000 Server, Windows 2003, these are all server operating system. So then Ashish asked the question, what is the difference between client operating system and a Windows operating system? So we will see it by deploying how a operating system looks like. So we were discussing this. This is Azure portal. This is Microsoft Azure portal. Okay. So we will go through the portal, but for now, just for the sake of understanding,
we will deploy a virtual machine, we will deploy a server, and we will see how a Windows server operating system look like, and what is the difference between a client operating system and a Windows operating system. Okay, so I'll click on create a resource. I'll click on virtual machine. Here virtual machine. You can directly search here as well, virtual machine. Okay. So we do not have a resource group created now. So we will create a resource group, test a VM, click on OK. Now we need to give a name for the virtual machine. So we'll just simply give test VM. The name should be unique, 4466. Okay. And this is the region. ये रीजन क्या होता है जो हमने डिस्कस किया? एजोर में कितने रीजन है? 60 रीजन्स। ये 60 रीजन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, मैं कोई भी एक रैंडमली फिलहाल के लिए एक रीजन ले रहा हूँ, ईस्ट यूएस, और उसके अंदर मैं ये वीएम बना रहा हूँ। तो ये कहाँ पे मोस्टली बन कौन रहा सा है? रीजन यूज करते हैं? कोई भी यूज कर सकता है। अभी डिपेंड्स ऑन, अभी लेट्स से यू वर्किंग फ्रॉम पुणे, ओके, इंडिया से काम कर रहे हैं, तो मुझे सबसे नजदीक कौन सा है, यूएस का है या इंडियन डेटा सेंटर नजदीक होगा? इंडिया। इंडिया का, इंडिया बराबर। इंडिया। ठीक है, तो मैं कहाँ पे बनाऊंगा? इंडिया का बनाऊंगा। ये इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। बस अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं अभी रैंडमली मैंने ईस्ट यूएस सिलेक्ट किया। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑप्शन ये सब छोड़ दो, अभी ये फिलहाल क्या रहता, कैसा होता है, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सिक्योरिटी टाइप, लिव इट एज इट इज। इमेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इमेज मैंने जो बोला था, एक इमेज फाइल होती है आईएसओ फाइल। आईएसओ मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फाइल होता है। ठीक है, वो फाइल उसको बोलते हैं इमेज फाइल या फिर आईएसओ फाइल। अभी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहे हैं। ठीक, ऑल इमेजेस, सी ऑल इमेजेस पे करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इमेज। हाँ, अभी यहाँ पे हमने कौन सा डिस्कस किया था? विंडोज सर्वर आया, उबंटू सर्वर, विंडोज 11। विंडोज 11 तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, उबंटू सर्वर, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो चाहिए वो मिल सकता है मुझे, यहाँ पे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकते हैं। अभी मैं कौन सा करूंगा? विंडोज सर्वर मुझे बताना है, विंडोज 2012 करके देखता हूँ मिलता है क्या मुझे। विंडोज सर्वर, यहाँ पे दिख रहा है 2022 डेटा सेंटर है। ये इसका 1 घंटे का कॉस्ट कितना है? 2.92। ठीक है, विंडोज सर्वर 2022 कोर डॉट नेट, एक पर्टिकुलर विंडोज सर्वर चाहिए ना मुझे। ठीक है, ये ले लेता हूँ। अरे यार चला गया, बैक लिया तो। ठीक है, वापस बनाते हैं। यही लेते, विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर, उससे समझ में आ जाएगा। साइज और उसका प्राइस आ रहा, कितना आ रहा? 7227 रुपीज 12 पैसा पर मंथ। ये हम स्टैंडर्ड साइज ही लेंगे। ये सब मैं बाद में बताता हूँ, जब भी हम वीएम का टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, तभी मैं डिस्कस करूंगा ये सब। ठीक है, अभी यहाँ पे इसे लॉग इन करने के लिए मुझे एक यूजर नेम चाहिए और एक पासवर्ड चाहिए। तो एक यूजर नेम टेस्ट वीएम 84466 दे दिया है मैंने। पासवर्ड कोई भी दे देता हूँ रैंडम पासवर्ड में, यूजर @123। 12 एंड 123 कैरेक्टर लॉन्ग बता रहा है वो, तो एक मिनट मैं मेरे हिसाब से दे देता हूँ।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनबाउंड पोर्ट रूल्स। अभी वो वीएम को एक्सेस, इनबाउंड मतलब क्या, वीएम के अंदर जाने वाला ट्रैफिक, ठीक है। हम बाहर से उसको वीएम को एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर बाहर से एक्सेस कर रहे हैं। पोर्ट मालूम है क्या होता है, पोर्ट्स? नहीं भी नहीं, कैन यू एक्सप्लेन, नहीं पता है। अच्छा, तो पोर्ट कैसा है अभी कैसे बताऊं पोर्ट? पोर्ट इट्स लाइक अ विंडो, या फिर इट्स लाइक अ डोर, जहां से हमें एंट्रेंस मिलता है। अभी जो ट्रैफिक आ रहा, वो अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ये पोर्ट्स डिसाइड करेंगे। मतलब कोई ट्रैफिक आ रहा है या फिर लोग आ रहे, अगर दरवाजा बंद है तो वो एंटर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अगर दरवाजा ओपन है तो ही एंटर कर पाएंगे, बराबर। तो पोर्ट्स का काम क्या होता है? ट्रैफिक को आने देना या फिर बंद करना, ठीक है। अभी हमें कौन सा पोर्ट ओपन करना है? पोर्ट 3389। 3389 क्यों है? ये आरडीपी पोर्ट है, यहाँ पे लिखा है। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ, HTTP SSH एंड RDP 3389, तो आरडीपी हमें रिमोट लेना है, वो मशीन का रिमोट लेना है। मतलब क्या? हमारे मशीन से वो जो मशीन जहां पे मैंने ईस्ट यूएस में बना है, उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहां से, ठीक है। तो यहां से एक्सेस कर रहा हूँ, तो आरडीपी पोर्ट 3389 ओपन चाहिए। दिस विल अलाउ एन आईपी एड्रेस टू एक्सेस योर वर्चुअल मशीन। आईपी एड्रेस मतलब मेरा मशीन है, उसका कोई तो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। वो आईपी एड्रेस का काम क्या रहता है? कम्युनिकेशन करना। अभी मेरा जो ट्रैफिक है, उसको किधर जाना है, उसको कैसे पता चलेगा? आईपी एड्रेस थ्रू पता चलेगा ना, ठीक है। तो आरडीपी पोर्ट हम ओपन रखेंगे। अभी इसमें मैं और कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ रिव्यू और क्रिएट कर देता हूँ। बाकी के सारे जो टॉपिक्स है हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब भी हम वर्चुअल मशीन डिस्कस करेंगे तभी प्रॉपरली, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता है। लेट्स डू इट। इसको एक थोड़ा टाइम लगता है, 1 to 2 मिनट्स लगते हैं बेसिकली। 1 second guys, आई एम गेटिंग अ कॉल। टाइम लग रहा है इसमें, थोड़ा टाइम लग जाता है। Taking too long guys, I don't know why it's taking so much.
time. Usually it happens within seconds, but we do not have any other option rather than waiting. क्या हम पेज के रिफ्रेश कर सकते हैं क्या, फिर हो जाता क्या वो? Don't think so. Let's refresh. It's not about the network. It's about the time it takes for creating the VM. Oh, I think the changes got discarded. What it is showing now. Second. Okay, so the changes got discarded. See, that's why I was afraid of refreshing the page. Okay, I think there is a network issue. I don't know why this Azure portal is behaving so strange. It's taking a lot of time. Let's create it directly over here called patch. No, no, it's a costly service. So we were deploying this Windows Server 2019 data center. Just give सो the विनायक, जो password. कंपनी में ना क्या, हाँ कंपनी जो आउटलुक चलता है या फिर लोग लॉग इन करते हैं, वो सारे इस मशीन से मैनेज होते हैं क्या? जब भी कोई भी कंपनी में नहीं क्या आउटलुक हाँ हाँ रहता है, टीम्स रहता है, हाँ। तो ये वाली मशीन सारे का एक्सेस करती है क्या? अभी एक एग्जांपल देता ये हूँ, वर्चुअल सर्वर मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज होता है। आशीष, ये तुम्हारे लिए ठीक है। सो कंपनीज में न्यू एम्प्लॉयज आते हैं, उनका यूजर आईडी बनता है, पासवर्ड बनता है, हम्म यूजर नेम पासवर्ड, हम्म जिससे कि वो कंपनी के पोर्टल्स एक्सेस करते हैं। वो कौन बनाता होगा, कभी भी सोचा है? उसका डोमेन में जब भी नाम आता है कंपनी के पोर्टल में, उसका जो ईमेल एड्रेस बनता है, ठीक है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल आशीष मराठे @xyz.com, जो भी कंपनी का नाम होगा तुम्हारे, वो जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, कभी सोचा है? एक्टिव डायरेक्टरी का नाम सुना है? हाँ, वो सुना है मैंने। हाँ। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर्स बनते हैं, जहाँ पे हम यूजर्स डिफाइन कर सकते हैं, यूजर्स के रोल्स डिफाइन कर सकते हैं, किसको कौन सा एक्सेस देना है, कौन से पोर्टल का एक्सेस देना है। ये सब एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर होता है। तो एक्टिव डायरेक्टरी जो रोल है, वो तुम अपने क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हो क्या? नहीं तो ये मतलब इस वर्चुअल 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 मशीन के अंदर वो एक्टिवेट कर सकते हैं इंस्टॉल, राइट? हाँ हाँ। बट वो क्या वर्चुअल मैं रॉन्ग मशीन बोल में रहा हूँ कि? ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लगेगा ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो मतलब विंडोज सर्वर के अंदर हाँ मतलब एक वर्चुअल मशीन बनेगी जिसमें विंडोज सर्वर रहेगा, उससे हम एक्टिव डायरेक्टरी, आई एम नॉट श्योर, तो वो ऐप रहेगा, वो ऐप के थ्रू वो सारे एक्सेस एक्सेस होते हैं, राइट? नहीं, बताता हूँ मैं। यू आर समवॉट हम्म। राइट, बट लेट मी एलेबोरेट दिस। ठीक है, ये मशीन है। ओके। अभी अभी ये बता रहा है 1 घंटे का चार्ज इसका 9 रुपीज 9002 पैसे है, इन इंडियन रुपीज पर आवर। इसको मैं क्रिएट करता हूँ। लेट्स सी। अभी ये बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। हम्म अभी हो जाएगा शायद। यस, ये ऐसा आता है, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, इज इन प्रोग्रेस। देखो क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। नेटवर्क सिक्योरिटी, पब्लिक आईपी एड्रेस, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल मशीन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये सारे रिसोर्सेज बन रहे हैं जब भी मैं वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ।
ठीक है, अभी सिर्फ ये वीएम बनना बाकी है, बाकी सब बन गया है। वर्चुअल नेटवर्क बना, आईपी एड्रेस बना, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या रहता है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्या रहता है सब कुछ, ये सब ऑटोमेटिकली बन गया। अभी सिर्फ वीएम बनना बाकी है, जो कि हो रहा है। यस, बन गया। क्या आया लिख के, योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। यहाँ पे गो टू रिसोर्स है, इस पे जा रहा हूँ मैं, रिसोर्स के अंदर। अभी यहाँ पे इज नॉट रेडी, ट्रबल शूट टू शो, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। कनेक्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कनेक्ट पे। अभी यहाँ पे आरडीपी दिख रहा है, डाउनलोड आरडीपी फाइल। ये फाइल मुझे डाउनलोड करने पड़ती है, कि बोलूंगा, ओपन करूंगा ये फाइल को। ये ऐसा प्रॉम्प्ट करेगा, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये पासवर्ड पूछेगा, जो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दिया था। यूजर नेम तो ऑटोमेटिकली आ गया, टेस्ट वीएम 84466। ठीक है, अभी मैं पासवर्ड एंटर करूंगा, रिमेम्बर मी। ओके, हो गया। अभी हम वर्चुअल मशीन के अंदर है। मैंने क्या किया, एक मशीन के अंदर इसको मैं ऐसा टॉगल कर सकता हूँ, या फिर डिफरेंट इससे ये कर सकता हूँ। अब ये मैं मेरे मशीन के अंदर हूँ, और ये में है मेरा वर्चुअल मशीन। इसका लोगो ऐसा दिखेगा, वर्चुअल मशीन मतलब एक कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर बन गया। ऐसे मल्टीपल वर्चुअल मशीन मैं बना सकता हूँ। मुझे हार्डवेयर का टेंशन लेना है क्या? कुछ नहीं लेना है। ये कौन सी सर्विस में आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अभी ये वर्चुअल मशीन अभी तक ठीक से बनी नहीं, हो रहा है, एक एक चीजें हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज का लोगो आ गया, रिसाइकल बिन का भी लोगो आ गया। नीचे का अभी तक आया नहीं, आ रहा है वो, वन बाय वन। विनय, क्या इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ मेरे लैपटॉप पे? अभी जो तूने बनाया है वो वाला, ये यस। रिमोट है ना ये? हाँ, सो कैन आई एक्सेस दिस ऑन माय लैपटॉप और पासवर्ड नॉट? रहेगा। पहले तुम्हें ये लगेगा, ये आरडीपी फाइल जो होती है, जो मैंने डाउनलोड की हम्म। है। कहाँ पे डाउनलोड की? डाउनलोड्स फोल्डर में मैंने डाउनलोड की है ये आरडीपी फाइल लगेगी तुम्हें। ये आरडीपी फाइल मिलने के बाद तुम्हें उसका यूजर नेम और पासवर्ड लगेगा, जिससे कि तुम डाउनलोड कर सकते हो। अभी देखो इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये आ गया मेरा सर्वर मैनेजर, ये मैंने क्या डिप्लॉय किया था, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय किया था। ये सर्वर मैनेजर अपने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखता है क्या अपने को? होता है ये नहीं। ऑप्शन? नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐड रूल्स एंड फीचर्स करके ऑप्शन है। अभी ये क्या बता रहा है, सर्वर मैनेजर इज कलेक्टिंग इन्वेंटरी डेटा, द विजार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर डेटा कलेक्शन फिनिशेस। तो अभी तक ये प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है, हो रहा है। तो ये ऐड रूल्स एंड फीचर पे मैं क्लिक करूंगा ना जब भी, हाँ, अभी इस पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करता हूँ। ये रोल से सारे क्या क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये सारे एक्टिव डायरेक्टरी के रोल्स है। डीएचसीपी सर्वर, अगर मैं डीएचसीपी सर्वर चूज करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, तो ये जो वर्चुअल मशीन है मेरा डीएचसीपी सर्वर बन जाएगा। अगर मैं डीएनएस सर्वर इसको चूज करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, चेक करता हूँ, और ये वर्चुअल मशीन मेरा डीएनएस सर्वर बन जाएगा। अभी ये जो डीएचसीपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, ये पहले सीखना पड़ेगा। तो इस सर्वर का यूज क्या होता है ये तुमको समझ में आ जाएगा बाद में। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या डिफरेंस है एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में? यस गाइस, यस और नो? हाँ। आशीष, यस। यू आर क्लियर? आई होप यू आर क्लियर। यस यस। ओके। बस लास्ट क्लेरिफिकेशन चाहिए था मुझे। अभी हाँ, इसी के अंदर हम एक्टिव डायरेक्टरी डाउनलोड करके उससे हम मतलब दे सकते हैं लोगों को यूज करने के डाउनलोड लिए, नहीं करना है वैसे होता मुझे, है इसके कुछ अंदर भी? डाउनलोड नहीं करना है। मैं सिर्फ इसको एक रोल दे दूंगा, ये मेरा ऑलरेडी एक सर्वर है। मैं इसको एक रोल डिफाइन करूंगा। अभी क्या करूंगा, ऐड रोल्स एंड फीचर में जाऊंगा,
बस नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए, तो ये सारे मैं रोल सिलेक्ट कर लूंगा एक्टिव डायरेक्टरी के। ठीक है, ओके ओके। ये हम्म एक्टिव डायरेक्टरी के रोल सिलेक्ट करूंगा। IIS सर्वर पता है, वेब सर्वर, वेबसाइट जो होस्ट करने के हम्म। लिए लगता है। अगर मैं इस पे ये करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो ये बन गया मेरा IIS सर्वर, जहाँ पे मैं मेरी वेबसाइट बना के होस्ट कर सकता हूँ। अभी सपोज आशीष, तुम एक सपोज एक डेवलपर हो, तुमने एक वेबसाइट बना दी HTML इस पे, वो वेबसाइट का कोड जो है, वो सोर्स कोड, वो कहीं पे तो होस्ट करना पड़ेगा ना तुमको। अभी वो सोर्स कोड हम्म होस्ट करने के लिए तुमको एक VM लगेगा, वर्चुअल मशीन लगेगा। यही वो वर्चुअल मशीन है। अभी इसमें मैं IIS सर्वर पे टिक करता हूँ और इसको वेब सर्वर बनाता हूँ, तो तुम ये मशीन पे वो कोड होस्ट कर सकते हो। और मैं एज ए एंड यूजर ये वर्चुअल मशीन को एक्सेस करूंगा। कैसे एक्सेस करूंगा? इसके IP एड्रेस से। अभी मैं ऐसे कितने सारे वेबसाइट रहेंगे, मेरे को वो सारे वेबसाइट्स के IP एड्रेस ध्यान में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, और एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, उसमें DNS लगाऊंगा, DNS का रोल उसको दे दूंगा। उससे क्या होगा कि DNS क्या करता है, डोमेन नेमिंग सिस्टम। सुफियान, वो ये आईपी सारे एड्रेस को। चीजें अगर ये जा रहे हो ना, फिलहाल के लिए सिर्फ कोऑपरेट करो, बाद में मैं डीपली सिखाऊंगा और ये सारी चीजें। ठीक है। यस आशीष। डीएनएस बस आईपी एड्रेस को नेमिंग कन्वेंशन देते हैं ना। हाँ, नेम देता है। अभी हम जो भी चीज एक्सेस कर रहे हैं, google.com, facebook.com, ये google.com, facebook.com थोड़ी ना समझ में आता है मशीन को। क्या समझ में आता है? एक IP एड्रेस मालूम है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग हम सारे IP एड्रेस तो ध्यान में नहीं रख सकते ना। तो इसलिए वो वहां पे DNS सर्वर का रोल आता है। तो ये हुआ वर्चुअल मशीन। सुफियान, क्लियर है वर्चुअल मशीन क्या होता है? ये हमने अभी देखा बना के। मतलब एक मशीन के अंदर में और एक मशीन और एक कंप्यूटर बना सकता हूँ, एक कंप्यूटर के अंदर और एक कंप्यूटर बना सकता हाँ। हूँ। ओके। मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर देता हूँ गाइस, अदरवाइज ये मेरे को चार्ज करेगा। अच्छा, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, ऑल रिसोर्सेस में जाऊंगा, रिसोर्स ग्रुप में ही जाता हूँ मैंने तो। रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्योंकि ये बनता है, रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर लिया तो सब डिलीट हो जाएगा। ये बनाया था मैंने, टेस्ट VM, डिलीट रिसोर्स ग्रुप। इसको कॉपी करूंगा, नेम में डालूंगा, डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। अब ये सारे रिसोर्सेज डिलीट कर देगा इसमें। इसमें देखो क्या क्या बना, एक VM बना, उसके पहले क्या बना, IP एड्रेस बना, NSG बना, वर्चुअल नेटवर्क बना, नेटवर्क चाहिए ना एक्सेस करने के लिए। और IP एड्रेस किस पे इंस्टॉल होता है, किस पे बनता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बना। OS डिस्क बनी है, डिस्क के अंदर तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, तो डिस्क भी बनी। ये सारी चीजें बनी, ये सब बनता है। ठीक है, क्लियर है गाइस? एनी डाउट्स? यस। नहीं। अभी कल के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू ऑफ दिस एज्योर पोर्टल कि क्या है, और थोड़े बहुत सर्विसेज बाकी है जो हम डिस्कस करेंगे, की फीचर्स बाकी है वर्चुअल मशीन्स के आगे, और यूज केसेस कहाँ कहाँ पे वर्चुअल मशीन यूज हो सकती है, और कंपोनेंट्स क्या क्या है वर्चुअल मशीन में जो कि हमने अभी देखे, वो भी पढ़ेंगे। स्टोरेज क्या होता है, की फीचर्स क्या है स्टोरेज के। फिर सब कमांड्स देखेंगे कि कमांड थ्रू हम पावरशेल कमांड और बैश कमांड से उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेस को, और कैसे बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी देखेंगे हम कल के लेक्चर में। ओके गाइस। ओके। ओके गाइस, सो मिलते हैं ओके कल सर। सेम टाइम पे गाइस, बट 4 बजे। प्लीज ट्राई टू ज्वाइन द कॉल थ्रू अ लैपटॉप, बिकॉज ये फोन पे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके सर। ओके गाइस, टेक या केयर। बाय, थैंक यू।